तो आज हम लोग यूपीपीसीएस में बात करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को हम लोग स्कीम भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट जो है स्कीम लॉन्च करती है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो वहाँ की, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। स्कीम स्कीम होती है भाई, कोई भी स्कीम लॉन्च करे, ठीक है, जो उसके बेनिफिशियरी होंगे, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। गॉट इट। अब कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें, जो लिखने के लिए प्री और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये लेक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, पेपर 5 है। पब्लिक पॉलिसी जो होता है फंडामेंटल गाइड्स होती है। पब्लिक पॉलिसी जो होती है फंडामेंटल गाइड्स होती है। डिफरेंट गवर्नमेंट जो होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट होती है, ये इसको रोल्ड आउट करती हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो उसको रोल्ड आउट करती, फॉर्मुलेट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, वुमेन्स के लिए है, चिल्ड्रंस के लिए न्यूट्रिशन का है, वुमेन्स की पढ़ाई के लिए है, या स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए है, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है अपने लोगों के लिए। गॉट इट। तो ये सब हमारे इश्यूज हैं, पॉइंट हैं, जिसको हमें आज के लेक्चर में डेली बेसिस पे, सॉरी, आज के लेक्चर में जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इसका फायदा क्या होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी डेली बेसिस पे जो नीड्स होती है वो फुलफिल होती है। इस तरह से वो हमारे से अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ये कर रही है, ठीक है। ये चीज फंडामेंटल था हमारा। फिर हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी जो होती है फंडामेंटल गाइड होती है टेकन द वेरियस गवर्नमेंट बॉडी कंसर्निंग इशू ऑन कंट्री, ठीक है, जो अभी हमने बताया कि भाई हर गवर्नमेंट होती है, देखती है कि भाई क्या इशू चल रहा है हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी, राइट। फॉर्मुलेटेड सिटीजन्स दैट एड्रेस देयर कंसर्न इंप्रूव ओवरऑल कंडीशन ऑफ द आवर स्टेट एंड कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्टेट और कंट्री की इंप्रूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। जैसे एजुकेशन सेक्टर की पॉलिसी रोल आउट कर दी तो वहाँ एजुकेशन सेक्टर बूस्ट होने लगेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी रोल्ड आउट कर दी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगेगा। तो इस तरह से होता है बेटा। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट प्रमोट डिग्निफाइड लिविंग एंड रेजिडेंट एंड फॉस्टर ट्रस्टवर्दी रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल और गवर्नमेंट। ये क्यों होता है? ताकि एक ट्रस्टवर्दी और फॉस्टर रिलेशनशिप हो सके किसके बीच में? इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में, कि हाँ भैया देखो हमारी सरकार हमारे लिए इतना कर रही है, करेक्ट। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? पब्लिक पॉलिसी हैव गेन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। पब्लिक पॉलिसी जो है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही गई है कि भैया देखो पब्लिक वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहा गया है? पब्लिक वेलफेयर मेन मोटिव है। अब ये सब बातें हो गई हैं, कुछ और फंडामेंटल हम लोग थोड़ा से ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कुछ हम स्कीम्स को भी देखेंगे, मुख्यमंत्री योजना, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी जो होती है डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है भैया? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब यानी कि चेंज होने वाला भाई, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। एक ही इंप्लीमेंट नहीं होगा कि भाई एक चीज चल रही है एजुकेशन की चल रही तो एजुकेशन ही की चलती रहेगी, ठीक है। हर पॉलिसी करेंगे, ठीक है। वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हो गया, ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जॉब देखी जा रही है, कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी वुमेन्स के लिए, ठीक है। जो मदर प्रेग्नेंट हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, उनको छुट्टी दी जाएगी, मैटरनल लीव दी जाएगी। तो इस तरह से होता है डायनामिक, इसी वजह से इसको डायनामिक बोला गया है। गॉट इट। चेंजेबल होता भैया, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब जो जरूरत होगी वो भैया इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा भाई, चलो जिस तरह से। अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को क्या दिया जा रहा है? लैपटॉप दिया जा रहा है। तो क्यों लैपटॉप दिया जा रहा है भैया? पढ़ेंगे वो, लिखेंगे, तो उनकी नीड के हिसाब से ये भी करा गया है, ठीक है। पर्पस क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया बेटा। पब्लिक पॉलिसी रिजल्ट कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोऑपरेट करती हैं, ठीक है। रिजल्ट बिटवीन, कोऑपरेशन बिटवीन किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और नॉन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, एनजीओ के बीच में, ऐसे होता नहीं कोऑपरेशन, ये ठीक है। ये चीज होती है फंडामेंटल में, आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं, कुछ हम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, लेटर वी विल एंड द सेशन। मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना, ठीक है बेटा। इसमें होता क्या है बेटा, इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, ठीक है बेटा। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करी मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना। कैश ट्रांसफर स्कीम है भैया, यहां पर कैश ट्रांसफर स्कीम है। कहां रोल्ड आउट करी गई, यूपी में करी गई है बेटा। सोशल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, पॉइंटर क्या रखना है, गर्ल चाइल्ड को डेवलपमेंट करने के लिए यूपी में लॉन्च की गई, गॉट इट, एक पॉइंट ये तुम्हारा बना। स्कीम एम टू प्रिवेंट सोशल एविल, जैसे मर्डर है, चाइल्ड मैरिजेज हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी परस्यू हायर एजुकेशन, ठीक है। यानी कि इसका मेन मकसद क्या है, देखो मोटिव क्या होता है बेटा इसका, भाई वुमेन्स को दिया जा रहा है तो वुमेन्स का जो है सोशल एविल को रोकने के लिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेस्ट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, भाई पैसा मिलेगा तो वो अगला कोई ना कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर लेगा, ठीक है, कोई दुकान खोल लिया, कोई बिजनेस कर लिया, पढ़ाई हायर एजुकेशन कर लिया, ठीक है, ये चीज़ है। तो सिग्निफिकेंट प्लेस आप पा सकते हो सोसाइटी में, गॉट इट। क्या प्लानिंग है इसका, जो पैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं भैया, 15,000 रुपए वो लोग देंगे, गवर्नमेंट देगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट एलिजिबल गर्ल, ठीक है, जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू दिस आपको पे करा जाएगा, गॉट इट। स्कीम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनुअल इनकम जो होती है, वो लोग लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी 3 लाख रुपए सालाना कम हो रही है, ठीक है, कम 3 लाख से कम मिल रही है, ठीक है। पहले इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, गिवन बेनिफिशियरी फ्रॉम द बर्थ अंटिल एज ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ तक, ठीक है बेटा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये आफ्टर कंप्लीशन ऑल वैक्सीनेशन फर्स्ट ईयर, जब आप पूरा फर्स्ट ईयर में जितने भी वैक्सीनेशन कर लोगे तो आपको मिलेगा 1,000 रुपये। फिर तीसरा क्या होता है, 2,000 रुपये एट द टाइम ऑफ गर्ल चाइल्ड एडमिशन फर्स्ट, जब आप एडमिशन कराओगे। अब इसमें इन्होंने यही बताया कि 2,000 3,000 2,000 रुपये जो है पहले में जब 6 मंथ की होगी, फिर वैक्सीनेशन के बाद 1,000 रुपये मिलेगा, फिर एडमिशन के बाद 2,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये आपको कब मिलेंगे, जब आप 6 क्लास में एडमिशन है तो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको एक फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपये का होता है, ठीक है, एडमिशन टू 9 क्लास, जब आपका बच्चा 9 क्लास में आ जाता है तब 3,000 रुपये, देखो 3,000 ये हो गया, 2,000 ये, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 2 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। फिर 10,000 के बाद डायरेक्ट वो लोग 5,000 रुपये आपको देंगे, तब जब आपका बच्चा 10th पास कर ले या 12th पास कर ले, ठीक है। तो इस तरह से आप रोल्ड आउट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये यूपी की स्कीम है, अच्छा लगेगा, इसको एक मरतबा तैयार कर लिएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरएस्टिमेट न करना, ठीक है। चलो भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। स्कीम हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, ये सीएम योगी ने 2018 में इसको रोल आउट करा था, इनिशिएटिव इसका लिया गया था 18 में, सीएम योगी यूपी। ये पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, स्कीम से, पॉलिसी स्कीम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसी के बारे में आज हमें बात करना है। पहला लेक्चर हो चुका है इसका, मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना।
2018 में सीएम योगी ने इसको लॉन्च करा था। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं बेटा। 18 से 40 साल के बच्चों को मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफर अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, अप टू 10 लाख रुपीज सर्विस सेक्टर के लिए ऑफर करा जाएगा। ठीक है, 25% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। 6 लाख रुपए जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, 2.5 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए। इस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है भैया? मेन मकसद क्या है? अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल को एम्प्लॉयड बनाना। ठीक है, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड बनाना। ठीक है, किसी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट देकर। ये आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जब हम पैसा उनको दे देंगे तो वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आ जाएंगे, फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल नीड टू बी कंट्रीब्यूट 5%, वाइल जनरल 10%। ठीक है, 5% कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, नीड टू बी कंट्रीब्यूट 5%। तो इस तरह से आपका ये भी स्कीम हो जाती है। ठीक, अब जो नेक्स्ट स्कीम है छोटी मोटी है, उसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। मंथली पेंशन जो है, मंथली 500 रुपये दिया जाएगा क्वार्टर पे। किसके लिए? जो 60 साल के लोग हैं। ठीक है, इनकम रिसोर्सेस क्या होनी चाहिए? इन्होंने दिया नहीं है। एनुअल इनकम इतनी होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, तब ये जो है ये पा पाएंगे। ठीक है, रूरल एरिया में 56,000 रुपये। ठीक है, अर्बन में इतनी, रूरल में इतनी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये एक पॉइंटर आपका हो गया बेटा। एक और स्कीम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको वाइंड अप कर देते हैं। हॉट कुक मील। ठीक है, जैसे मिड डे मील चला था, हॉट कुक मील भी चला। ये कब चला? 2023 में। ठीक है, कहां पर? जो चिल्ड्रन होते हैं आंगनवाड़ी के, उनको जो है मिड डे मील की तरह खिलाया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इससे क्या होता है, फायदा क्या होगा बेटा? न्यूट्रिशनल फैक्टर्स डेवलप होंगे, नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा उन्हें बेटा। ठीक है बेटा, एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 3 to 6 होना चाहिए बेटा, एज ग्रुप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ फिलहाल फाइनली ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस से रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं। पेपर 5 को कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको हम और अच्छे से कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।